आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोग को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रीजनिंग में हम लोग कल कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी भी हासिल किए थे, है ना। और उस कैलेंडर में हम लोग विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए जान चुके थे ना, जिसमें महीनों में या वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं ये आपकी जानकारी मिल चुकी है। जैसे हम कह सकते हैं कि जितने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, ये सब के जितने महीने हैं, इन सब के दिनों की संख्या के आधार पर हम आसानी से विषम दिन ज्ञात करना जाने थे। और साथ ही साथ ये भी जान चुके थे कि वर्ष में, अर्थात वर्ष दो तरह के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। उन वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े थे तो हम लोग का एक टॉपिक मिला था शताब्दी वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष था, शताब्दी वर्ष के बारे में तो जान चुके थे, लेकिन शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन होते थे ये नहीं जाने थे हम पिछले क्लास में ना। तो आज की क्लास में हम लोग पहले यही जानेंगे कि शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि शताब्दी वर्ष होता क्या है। शताब्दी वर्ष का मतलब ये हुआ कि जो सन 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो सन 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वही वर्ष आपका क्या होता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। और जो शताब्दी होता है, शताब्दी का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 वर्षों का जो समूह होता है वही आपका एक शताब्दी कहलाता है। ठीक है, और शताब्दी वर्ष हम लोग कल बताए थे कि दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा होता है आपका लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी के वर्ष का मतलब ये होता था कि जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता था उसे हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते थे, और जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता था उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते थे। अब उन्हें लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष की विषम दिनों की संख्या की पहचान करेंगे ना, क्योंकि इस कैलेंडर में विषम दिन की संख्या का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए हमको विषम दिन की संख्या ज्ञात करने आना चाहिए और याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। यह है कि शताब्दी वर्ष में विषम दिन ज्ञात करना है हम लोग को। तो शताब्दी वर्ष का मतलब ये हुआ, सबसे पहला शताब्दी वर्ष हम लोग ले सकते हैं 100 वर्ष, है ना। अर्थात 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, पहले तो इसको सीखेंगे, उसके बाद हम खुद ब खुद याद हो जाएगा ना। 100 वर्ष में विषम दिन का मतलब यानी विषम दिन कितने होते हैं, तो हमको ये पता करना होगा कि जो 100 वर्ष है इसमें टोटली पहले विषम दिन कितने होंगे, है ना। देखिएगा, क्योंकि इस आपको पहले से पता है कि प्रत्येक चौथा जो वर्ष होता है वह एक लीप वर्ष होता है, यानी प्रत्येक चौथा जो वर्ष होता है लीप वर्ष होता है ना। तो ऐसे 100 वर्ष में, है ना, 100 वर्ष में आपका कितना लीप वर्ष होगा, कितना साधारण वर्ष होगा, पहले इसको हम बांट लेंगे, है ना। क्योंकि हम पिछले क्लास में ये जान चुके थे कि प्रत्येक वर्ष में, अर्थात एक वर्ष में एक साधारण वर्ष होता है, और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में आपका 2 विषम दिन होता है। तो यहाँ पर जो 100 वर्ष है, हम पहले वर्ष से स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पाँचवा वर्ष, डाटा कहाँ तक, 100वें वर्ष तक जब हम लोग जाएंगे तो इसमें टोटली कितने विषम दिन हो जाएंगे। तो ऐसे नॉर्मली आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, फिर दूसरे वर्ष में भी आपका 2 विषम दिन हो जाएगा, तीसरे आने वर्ष में टोटल 3 विषम दिन हो जाएगा। लेकिन जैसे चौथे वर्ष में जाएंगे तो चौथा वर्ष आपका लीप वर्ष हो जाएगा, तो वहाँ पर 2 विषम दिन मिलेंगे। तो चौथे पर जाने पर आपका 3 यानी यहाँ का और 2 यहाँ का 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपका थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 100 वर्षों को हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अलग अलग कर देंगे। इसमें कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे हम इससे पहले अलग करेंगे, उसके बाद आसानी से हम इसके विषम दिन लिखेंगे। तो देख लीजिएगा, आपको पता हो रहा है कि प्रत्येक चौथे वर्ष जो हो रहा है आपका एक लीप वर्ष हो रहा है, प्रत्येक चौथा जो वर्ष हो रहा है एक तरह से लीप वर्ष हो रहा है। तो टोटल 100 वर्ष में कुल कितने 4 वर्ष का पीरियड मिल जाएगा। तब 100 में आप 4 से भाग देंगे, 100 में 4 से भाग देंगे, अर्थात 100 वर्ष में लीप वर्ष इक्वल टू 100 में अब 4 से भाग दिए। जितनी बार में पूर्णतः कटेगा उतना तो लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो 100 ऐसे तो इसमें भाग देंगे तो आपका ये 25 बार में कटेगा, तो 25 होना चाहिए लीप वर्ष। लेकिन जो 100वां वर्ष है वह शताब्दी वर्ष है, जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देते हैं।
तो 100वां वर्ष जो होगा एक तरह से साधारण वर्ष हो जाएगा, क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये साधारण अनुवर्ष हो जाएगा। लेकिन हम जब ये 4 से भाग देते तो 100 भी कट गया था ना, तो इसलिए ये 25 बार में कटा था, मतलब 25 साधारण लीप वर्ष हो गए। लेकिन इन 25 में 100 वाला भी सम्मिलित है ना, इन 25 लीप वर्ष में 100 वाला भी सम्मिलित हो चुका है, और हमको पता है कि ये 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसमें से एक वर्ष माइनस कर दिए, तो ये हो गया 24 लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष हो गए आपके? 24 लीप वर्ष हो गए, अर्थात 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हो गया आपका, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो जब 100 वर्ष में से 24 लीप वर्ष हो गए तो बचेंगे क्या? जो बचेगा वही तो साधारण वर्ष होगा, अर्थात 100 वर्ष में से आप 24 वर्ष को हटा दीजिएगा। जैसे हटा दिए 100 वर्ष में 24 वर्ष, तो बचेगा क्या आपका? 76 वर्ष। अर्थात 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष, दोनों को जोड़ देंगे 100 वर्ष हो जाएगा आपका। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से आपको पता है कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो कह सकते हैं 100 वर्ष में विषम दिन इक्वल टू 100 वर्ष में विषम दिन इक्वल टू 100 वर्ष में तो पहले 76 साधारण वर्ष है, 76 साधारण वर्ष और प्लस 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष। और आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, तो 76 में 76 गुणा 1 कर देंगे, और प्लस एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, यहाँ पर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में 76 गुणा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 24 लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में 24 गुणे 2 हो जाएगा आपका। अब कह सकते हैं ये हो गया 76 प्लस 24 गुना का 48, दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 की 4, और फिर से 4 7 11 1 12, 124 विषम दिन। और चूंकि आपको पता है कि विषम दिन जो होता है मैक्सिमम 6 तक ही तो होता है, मतलब विषम दिन संख्या अधिकतम 6 हो सकती है, 6 से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन जब 6 से अधिक मिल जाएगा तो हम कैसे उसे 6 के अंदर लाएंगे? तो अब कह सकते हैं उस 124 में 7 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि दिनों की संख्या जो मिलती है तो विषम दिन होना चाहिए, लेकिन वो 6 से कम, यानी 6 या 6 से कम है तभी वो विषम दिन में काउंट होगा। लेकिन यदि उससे ज़्यादा होगा तो उसमें आप 7 से भाग देकर शेष प्राप्त कर लेंगे ना। तो 124 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7, 5 और 4, 7 49, 5 बचेगा, तो 49 क्या बचा? 5। अर्थात तो यहाँ से निष्कर्ष ये मिल गया कि 100 वर्ष में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती हैं। 100 वर्ष बराबर 100 वर्ष में विषम दिन इक्वल टू 5। यह स्पष्ट है ना? 100 वर्ष में कैसे विषम दिन आने आया, अब वो चीज़ आपको याद करना है, ये हल नहीं करना है सब आपको ना, ये प्रोसेस समझा दे कि वो आया कैसे है ना, उसे ज्ञात कैसे करते हैं ना। तो हमको स्पष्ट हो गया कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है, ठीक है ना। तो जब 100 वर्ष में 5 यानी 5 विषम दिन, तो वैसे ही आप 200 वर्षों में जाएंगे, 200 वर्ष में विषम दिन। तो जब 100 वर्ष में 5 है तो 200 वर्ष में 10 होना चाहिए, मतलब 2 गुणे 5 कह देंगे, अर्थात ये हो गया 10। और 10 जो है 6 से अधिक है, हाँ, तो जब 6 से अधिक मिलता है तो 7 से भाग देकर हम चेक कर लेते हैं। तो 10 यानी इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, अर्थात 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएंगे। 100 वर्षों में 5 है तो 200 वर्षों में 10 होगा, और 10 जब 6 से ज़्यादा आता है दिन तो हम 7 से भाग देकर चेक कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, अर्थात 200 वर्ष में विषम दिन 3 हो गया। वैसे ही आप 300 वर्ष में पता करेंगे विषम दिन, तो देख लीजिएगा 300 वर्ष में पता करेंगे तो 100 वर्षों में 5, तो 300 वर्ष में 5 या 15 होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं 3 गुणे 100 वर्ष, मतलब 3 गुणे 5, अर्थात ये हो गया 15, ये हो गया आपका 15। तो 15 तो होगा नहीं, तो अब इसमें भी क्या करेंगे हम? 7 से भाग दे के चेक कर लेंगे, 7 दूना का 14, 1 15, एक शेष बच रहा है यहाँ पर, एक शेष बचा। तो एक शेष बचने का मतलब ये हुआ कि 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर पता करेंगे 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन कितना होगा? तो जब आपका 400 को लिखेंगे 4 गुणे 100, 400 होगा, और तो 4 गुणे हो गया आपका
5, लेकिन इसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। देखिएगा 400 में ऐसे 100 वर्ष में जब आपका 5 होता है तो 400 में 20 होना चाहिए, इसलिए 4 गुणे 5 कर दिया है ना। लेकिन यहाँ पर जो 400वां वर्ष है अब वो 400 से पूर्णतः कट जाएगा, है ना, 400 से पूर्णतः कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 100वां वर्ष था वो 400 से नहीं कट रहा था, इसलिए इस टोटल 25 में से एक माइनस कर देते हम लोग, है ना। अर्थात मतलब कि 100वां वर्ष लीप पोर्शन यानी यहाँ पर नहीं हुआ था। वैसे ही 200वां वर्ष भी लीप पोर्शन नहीं है, वैसे ही 300वां वर्ष भी लीप पोर्शन नहीं है, लेकिन जैसे 400वां वर्ष आएगा तो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। जब लीप वर्ष हो जाएगा तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष में विषम दिनों संख्या 2 होती हैं। तो यहाँ पर 400 में सामान्यतः हमको 4 गुणे 5 हो गया। 4 गुणे 5 का मतलब कि इस 100 के आधार पर इसमें विषम दिन आपके हो गए कितने, 20। लेकिन 400वां सदा यानी लीप वर्ष होने की वजह से इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। जो विषम दिनों की संख्या 2 होगी तो 400 को इस वाले में एक बार साधारण वर्ष को में काउंट किए हैं तो आ गया है 20। अर्थात तो इस 400 वाला का जो विषम दिन 2 था उसमें से एक इसमें यूज हो चुका है, अभी भी एक बचा हुआ है। तो अभी भी जब एक बचा हुआ तो इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। अर्थात तो ये हो जाएगा 4 5 20 और प्लस 1 मतलब कि 21, और 21 में 7 से भाग देंगे, 70 का 21 जीरो शेष बचेगा, 70 का 21 जीरो शेष बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 में विषम दिनों संख्या होगी आपकी 0। 400 में विषम दिनों संख्या होगी आपकी 0। तो यहाँ से निष्कर्ष मिल गया कि 100 वर्षों में विषम दिन हो गया आपका कितना, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। और 400 वर्ष का मतलब ये हो गया कि वो लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष मिल गया, आप नोट भी कर सकते हैं निष्कर्ष को ना। निष्कर्ष ये मिला कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 होती है। प्रत्येक लीप लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा आपकी 0 होती है। तो 400 वर्ष में जब 0 हो गया तो अगला जो लीप शताब्दी वर्ष होगा आपका 800 होगा, तो 800 में विषम दिनों की संख्या भी 0 होगी। अगला उसके अगला लीप शताब्दी वर्ष आपका 1200 होगा, तो 1200 में भी विषम दिनों की संख्या आपकी 0 होगी। फिर 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 होगी, फिर 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होगी, फिर 2400 में विषम दिनों की संख्या यानी 0 होगी, 2800 में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। ऐसे जो भी लीप शताब्दी वर्ष होंगे उन सब में विषम दिनों की संख्या आपकी 0 ही होगी। तो ये सच है, जो भी लीप शताब्दी वर्ष आया उसका विषम दिन आपको पता हो गया। अर्थात कह सकते हैं अब यहाँ से हम लोग 800 में विषम दिन 0, 1200 में विषम दिन 0, 1600 में विषम दिन 0, 2000 में विषम दिन 0, दिख रहा है ना, 2400 में विषम दिन 0, 2800 में विषम दिन 0। मतलब प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपकी 0 हो जाएगी। स्पष्ट है, नोट कर लीजिएगा। आ गई ठीक है, देखिएगा मतलब प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष में आपको विषम दिन संख्या स्पष्ट हो गया कि हमेशा 0 ही होगा। लेकिन अब लीप शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो भी साधारण शताब्दी वर्ष है उनको देख लीजिए, है ना। तो उनको देखने का मतलब देख लीजिएगा 500, है ना, 500 वर्ष में विषम दिन, अर्थात जैसे अब आपको तो 100 वर्ष में मिल गए हैं, 200 वर्ष में मिल गया, 300 वर्ष में मिल गया, 400, यही 4 को आपको याद ही रखना है। बाकी जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो तो अब इस शताब्दी वर्ष को हम पहले इसके नियरेस्ट या इसके ठीक पहले वाला लीप शताब्दी वर्ष लिखेंगे। तो 500 का मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं 400 प्लस 100 कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 400 प्लस 100 हो गया। अब 400 में विषम दिनों की संख्या आपकी 0 होती है, और 100 को अभी अभी बताया था कि 100 में 5 होता है। टोटल हो गया 500 वर्ष में 5 विषम दिन, है ना। और फिर यदि यहीं पर 600 आया होता, 600 वर्षों में विषम दिन इजकल टू 600 का मतलब ये हो गया 400 प्लस 200, और 400 का मतलब हो गया 5 0, और 200 का मतलब हो गया आपका 3, अर्थात टोटल ये हो गया 3। फिर यदि यही 700 की बात आएगी तो 400 प्लस 300, 400 में 0 और 300 में आपका होता है 1, अर्थात टोटल हो गया 1। यदि यही मान लीजिएगा कुछ भी हो जाए अब, है ना, 1700 आ गया आपका। 1700 में विषम दिन की संख्या, तो 1700 ठीक है पहले वाला लीप शताब्दी वर्ष 1600 होगा,
मतलब कि जो शताब्दी वर्ष है उसके ठीक पहले वाला हम लीप शताब्दी वर्ष लिखेंगे। तो 1700 के पहले लीप शताब्दी वर्ष होता है आपका 1600 और प्लस 100। तो 1600 में होगा आपका 0 और 100 में होगा आपका 5, इसका टोटल हो गया 5। यदि यही 1900 रहा होता, 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 1900 का मतलब ये होगा कि 1600 और प्लस 300। 1600 का 0 होता है और 300 का 1 होता है, मतलब हो गया 1। यदि यही पूछ दे आपका, मान लीजिए 2200 के बारे में पूछे कि 2200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं ना। 2200 का मतलब कि इसके ठीक पहले वाला लीप शताब्दी होता है आपका 2000, इसके ठीक पहले वाला लीप शताब्दी 2000 और प्लस 200। 2000 में 200 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2200। हाँ, अब 2000 में विषम दिन हो गया 0 और 200 में विषम दिन होता है आपका 3, अर्थात टोटल हो गया 3। 2200 में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। तो यह सच है। अर्थात अब यहाँ से आपको निष्कर्ष मिल गया कि कभी भी आपसे किसी भी शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष के बारे में विषम दिन पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं ना। बस यही 4 याद रखना होगा आपका, यानी 5, 3, 1, 0। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। यदि ये चारों याद है तो बहुत आसानी से सबका बता देंगे। और ये चारों कैसे मिला है ज्ञात करने के तरीके भी यहाँ हम समझा दें, ताकि कभी यदि आपको ये चारों ध्यान से हट गया तो फिर से इसे आप देख करके अपने माइंड को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट है ना। आइए एग्जाम्पल पर कुछ देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी बातें बताए हैं वो आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा, है ना। अर्थात अब यहाँ तक मतलब शताब्दी वर्ष में भी विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना आप जान चुके। तो अब यहाँ से निष्कर्ष ये मिल गया कि इस कैलेंडर में जितने तरह के समय थे उन सब में विषम दिन ज्ञात करने के तरीके आपको स्पष्ट हो चुका होगा, है ना, स्पष्ट हो चुका है। और उम्मीद है कि आपको ये पूरे पॉइंट आसानी से क्लियर भी हो गया होगा, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उन्हीं विषम दिनों के सहारे हम ये पता कर लेंगे कि किसी भी तिथि को, किसी भी डेट को कौन सा दिन हो सकता है। अब ये जो तरीका है बिना ट्रिक, बिना फार्मूला, बिना सूत्र का है ना, किसी भी तरीके का कोई ट्रिक नहीं होगा ना। और उन विषम दिनों के सहारे हम इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। देखिएगा, बेहिचक हल कीजिएगा आपको ना। और फिर भी यदि कहीं अन्य दिक्कत आती है तो बताइएगा कि सर दिक्कत आ रही है ना, ये गारंटी है कि दिक्कत आएगा ही नहीं। अब जैसे हम कह रहे हैं, ये अगला जो पॉइंट है आपका, किसी भी तिथि को दिन ज्ञात करना। कोई भी डेट आपका साइन में जो आने उसमें हमको दिन ज्ञात करना है। जैसे एग्जाम्पल को मैं दे दिए हैं कि बताइए 28 जून 2020 को कौन सा दिन है। ये आज ही का दिन है, मतलब कि ये आज ही का डेट है। इस आज के डेट को कौन सा दिन है हम पता करेंगे। हम मान रहे कि हमें याद नहीं है ना, फिर भी बिना याद रहते हुए भी हम इसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इसके प्रोसेस को समझिएगा ना। यदि प्रोसेस समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि किसी तरीके के ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और इससे जुड़ा हुआ प्रत्येक क्वेश्चन आपके बिना ट्रिक से सॉल्व होगा, है ना। तो इसका तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका, तो इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि जो सन चल रहा होता है, जैसे 28 जून चल रहा है ना, 28 जून 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। 2020 में हम 28 जून तक पहुंच चुके हैं ना। तो इसका मतलब ये कि जो सन चल रहा होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो 2020 में अभी हम 28 जून तक ही पहुंचे हैं, तो 2020 को छोड़ देंगे। तो 2020 से पहले जितना सन है उन सबके विषम दिन हम लिखेंगे, है ना। अर्थात इसको खंड कर देंगे। यहाँ समझाने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस दिखेगा आपको, लेकिन जब स्पष्ट हो जाएगा तो एकदम जुबानी ये भी कर देंगे आप लोग। 28 जून 2020 है ना, तो इसको करते क्या है, हम खंड करते हैं 2 भागों में। तो 2019 हो गया ये, अब प्लस 28 जून हो गया। मतलब 2019 के बाद आप 28 जून तक जाएंगे तो 2020 ही रहेगा आपका ना। ये पहले 2 पार्टों में होगा, मतलब कि जो सन चल रहा होता है उससे एक कम लेते हैं और फिर ये जो डेट था ये डेट को ले लेते हैं। ये स्पष्ट है ना। मतलब कि 1 वर्ष पहले का समय लेते हैं और उसमें विषम दिन ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखिएगा, जैसे अब ये जो मिला है 2019, तो इसको हम करते क्या है, इस 2019 को लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष और साधारण वर्षों में भी हम इसको चेंज करते हैं, है ना। तो देख लीजिएगा, 2019 के ठीक पहले लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो 2019 के ठीक पहले लीप शताब्दी वर्ष क्या आपका 2000 है, 2000 है ना। 2019 के ठीक पहले आपका लीप शताब्दी वर्ष आपका 2000, और ये हो गया आपका +19, है ना। ये हो गया +19 और प्लस ये हो गया 28 जून।
अभी देखिएगा, अभी हर स्टेप शो कर रही है इसमें ना, थोड़ा सा टाइम यानी प्रोसेस ये लंबा दिखेगा, लेकिन जब पूरी प्रोसेस माइंड में सेट हो जाएगा ना तो जुबानी कर देंगे, ये गारंटी है ना। देखिएगा अब 2000 तो वैसे रह जाएगा ना, जिसके बारे में 20 दिन आपको पता है उसको ऐसे छोड़ देंगे ना, लेकिन यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं आप, तो ये आपको दिख क्या रहा है कि जो 19 वर्ष है, 19 वर्ष मतलब 2000 के बाद से जो 19 वर्ष मिला होगा, उस 19 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे, क्योंकि जैसे 2000 से आप आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक चौथा जो वर्ष होगा लीप वर्ष होगा, प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। तो इस 19 वर्ष में टोटल कितने लीप वर्ष हो गए, तो 19 में आप 4 से भाग देंगे, चेक करेंगे कि 19 में 4 से भाग देने पर कुल कितनी बार विभाजित हो रहा है। तो 19 में 4 से भाग देते तो 4 चौका 16 है ना, 4 5 20, 5 बार में अधिक हो जा रहा है, 4 बार में जाना है, तो जितनी बार में जाएगा उतना ये यहाँ पे लिखेंगे, 4 लिख लिए, अर्थात 19 वर्षों में 4 हो गया लीप वर्ष। तो 19 में से 4 वर्ष निकल गया, लीप वर्ष वाला निकल गया, तो जो बचेगा वो साधारण वर्ष होगा। तो 19 में से 4 हटाएंगे तो क्या हो गया आपका, क्या होगा 15, अर्थात 15 हो गया साधारण वर्ष। मतलब कि यह जो 19 था यह 2 हिस्सों में बट गया, 19 2 हिस्सों में बट गया, है ना। मतलब कि जो 2019 था इससे पहले हम लीप शताब्दी वर्ष में और साधारण शताब्दी वर्ष में बदलेंगे, जो बच जाएगा उसको फिर लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में बदलेंगे, क्योंकि आपको जिस रूप में विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के बारे में जानकारी है उस रूप में इन्हें हम चेंज करेंगे, है ना। तो इसमें तो बस लीप शताब्दी वर्ष ही था, साधारण नहीं थे, तो वैसे छोड़ दिया। बाकी जो 19 बचा था 19 में आपका लीप भी होगा, साधारण भी होगा, और लीपों की संख्या पता करने का तरीका यही है कि उस टोटल वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, जितनी बार पूर्णतः हुआ विभाजित होगा वही आपका लीप होगा, और जो बच जाएंगे वो आपके साधारण होंगे। तो 19 वर्षों में 4 से भाग दे, 4 बार में कटा तो 4 लीप वर्ष, 19 में से 4 वर्ष हट गए, बचा आपका 15 वर्ष, तो 15 साधारण वर्ष और प्लस 28 जून। उम्मीद है कि इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ना। अब देखिए, अब सबके विषम दिन के बारे में आपको पता है ना, तो सबका विषम दिन हम यहाँ पर लिखेंगे। 2000 में विषम दिन 0, क्योंकि 2000 लीप वर्ष है ना, 2000 में विषम दिन 0 हो गया, और एक लीप वर्ष में आपका विषम दिन होता है 2, तो 4 लीप वर्ष में 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 होगा प्लस, और फिर आगे बढ़ेंगे तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 15 साधारण वर्ष में 15 गुणे 1 होगा आपका, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ जाएंगे तो 28 जून है, तो 28 जून का मतलब ये हुआ कि 28 जून तक आप पहुँचे होंगे कहाँ से, जनवरी से स्टार्ट किए होंगे तभी तो जून तक पहुँचे होंगे, अर्थात उस 28 जून तक जाने के लिए हमको जनवरी से सबका विषम दिन लिखना होगा, है ना। तो देखिए जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं, जनवरी 31 दिन का होता है, मतलब कि 28 जून तक जाने के लिए हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे और सबका विषम दिन लिखते चलेंगे। तो ये हो गया जनवरी में 3, उसके बाद से फरवरी चूँकि अब ये देखेंगे कि क्या फरवरी लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो 2020 था आपका वह लीप वर्ष है। अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा, मतलब लीप वर्ष है, अर्थात फरवरी जब लीप वर्ष है तो फरवरी में एक विषम दिन, है ना। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, और आगे जैसे बढ़ेंगे तो जून मिलेगा, यहाँ दिख रहा है ना, आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको जून मिलेगा, ठीक है। और जून का मतलब ये हुआ, तो जून में आपको कहाँ तक जाना है, तो जून में आपको 28 जून तक ही जाना है। जून में कहाँ तक जाना है आपको, 28 जून तक जाना है। तो 28 जून तक का मतलब ये हुआ कि जून में तो टोटल 28 दिन है, तो उस 28 दिन में कितने विषय दिन होंगे, तो 7 से भाग देंगे आप, 7 से भाग देंगे ना, तो 28 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कुछ भी शेष नहीं बचा, अर्थात जून में आपका हो गया 0 विषम दिन। फिर से एक बार समझिएगा, इस 2000 वर्षों में आपके 0 विषम दिन। आगे बढ़े तो ये लीप वर्ष था, 4 लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में 2, तो 4 लीप वर्ष में 4 गुणे 2 होगा। फिर आगे बढ़े तो साधारण मिल गया आपका, एक साधारण वर्ष में 1, तो 15 साधारण वर्ष में 15 गुणे 1 हो गया आपका। फिर आगे बढ़ गए तो मिला था 28 जून तक जाना है, तो 28 जून का मतलब ये होगा कि पहले जनवरी इससे स्टार्ट करेंगे, जनवरी में 3, और जैसे फरवरी की बात आएगी तो फरवरी एक बार आप चेक कर लेंगे कि फरवरी में कितना दिन हो रहा है, यानी फरवरी आपका लीप है कि साधारण है, तो ये यहाँ से क्लियर होगा ना। तो ये जो 2020 था वो लीप वर्ष है। पहचान कैसे करेंगे, अंतिम 2 अंकों में आप 4 से भाग देंगे, यदि कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष,
तो लीप पड़ता है, इसलिए फरवरी में 1, मार्च में 3, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल में 2, अप्रैल 30 दिन का होता है ना, और मई में 3, और जून में देखिए जून में 28 दिन तक जाना है, जून में ही तो जाना था, लेकिन जून में कहाँ तक जाना है, तो जून में 28 जून तक जाना है। तो जून में टोटल दिन आपके 28 है। अब उसमें कितने विषम दिन होंगे, तो उसमें 7 से भाग देंगे, जो बचेगा वही विषम दिन होगा। तो 7 चौक 28 पूर्णतः कट जा रहा है, मतलब विषम दिन हो गया आपका 0, अर्थात जून में हो गया आपका 0। यह स्पष्ट है ना। अब देखिएगा एक बार और इसको शो कर दे रहे हैं, आगे से हम छोटा कर देंगे, लेकिन अभी हर पॉइंट को शो कर रहे हैं ना। ये देखिए इसको जोड़ सकते हैं ना, 3 1 4 3 7, जो 7 के गुणज में आएगा हटा दीजिएगा, 2 3 5, जोड़ने पर जो 7 मिल जाए तो समझिए कि 7 का मतलब कि विषम दिन 0, जोड़ने पर जो 7 मिले या 14 मिले या 21 मिले उसको तुरंत हटा देंगे ना, ठीक है। अब देखिएगा 5 15 20 20 28, 28 को भाग देंगे 7 से, हो गया 0, है ना, और 0 मिल गए विषम, अर्थात टोटल आपको 28 जून 2020 तक आप पहुँचे तो टोटल 0 विषम दिन। और 0 विषम दिन का मतलब क्या हुआ, 0 किस दिन का कोड है, 0 रविवार का कोड है, अर्थात ये कौन सा दिन होगा आपका, रविवार होगा। कौन सा दिन होगा, रविवार। मतलब कोड हम बताए थे ना, कोड हम बताए थे कि यदि 0 विषम दिन आएगा तो रविवार कहेंगे, 1 विषम दिन आएगा तो सोमवार कहेंगे, 2 विषम दिन आएगा तो मंगलवार कहेंगे, 3 विषम दिन आएगा तो बुधवार कहेंगे, 4 विषम दिन आता है तो बृहस्पतिवार कहेंगे, 5 विषम दिन आता है तो शुक्रवार कहेंगे, और यदि वहीं पर 6 विषम दिन आ जाएगा तो हम शनिवार कह देंगे। तो यह स्पष्ट है। तो बिना ट्रिक बिना फार्मूले के आप बहुत ही आसानी से किसी भी डेट में दिन बता सकते हैं, किसी भी तारीख को दिन बता सकते हैं, कुछ तारीख को कौन सा दिन हो सकता है ना। लेकिन पिछले क्लास में जो हम लोग विषम दिन का रोल जाने थे, विषम दिन जो हम ज्ञात करने के तरीके बताए थे, उन्हीं विषम दिन के आधार पर ये सॉल्व हुआ है ना। तो यह स्पष्ट है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा आगे, देखिएगा। अब अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं 1900 से संबंधित है ये, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे ये जो दिन दिए है 15 अगस्त 1947, यह इस डेट में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, अर्थात इसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं ना। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके, है ना, और राष्ट्रीय पर्व भी है, इसलिए इन्हें आपको ध्यान रखना है। इन्हें आपको ध्यान रखना क्या कि स्वतंत्रता दिवस का मतलब, स्वतंत्रता जो दिवस है, ये स्वतंत्रता शब्द 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो 100 का मतलब हो गया शुक्रवार, है ना। ये ऐसे अधिकांश एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन ना। तो स्वतंत्रता दिवस की जब बात आएगी, मतलब अभी 15 अगस्त 1947 की जब बात आएगी, तो उस तारीख को, उस समय कौन सा दिन था, शुक्रवार था। यदि यही गणतंत्रता दिवस की बात आ जाएगी, गणतंत्रता दिवस का मतलब क्या हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 की यदि बात आएगी, तो 26 जनवरी 1950 पर था, यानी हम 26 जनवरी का जो डेट होता है इसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और गणतंत्र दिवस ग से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ग का मतलब होता है गुरुवार, अर्थात इस डेट का कौन सा दिन था, गुरुवार था। तो 2 ऐसे ये याद भी रखना है आपको, है ना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, इसलिए रिपीट किए गए हैं क्योंकि तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी एक तरह से, है ना। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब शुक्रवार और गणतंत्र दिवस का मतलब गुरुवार, यह स्पष्ट है ना। आगे लेकिन अब ये कैसे होता है, वही एग्जाम्पल को दिए हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। कैलेंडर भी देख सकते हैं, लेकिन कैलेंडर में ये बता नहीं पाएगा आपका, कैलेंडर में ये नहीं बताएगा। कैलेंडर जो मोबाइल में कैलेंडर्स होते हैं वो 1980 तक के समय को आसानी से बता पाएगा, 1980 के पहले के समय को नहीं दिखा पाएगा, है ना। फिर भी आप लोग बता सकते हैं कि इस डेट में कौन सा दिन था ना। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं। जो 15 अगस्त 1947 है, इससे पहले हम खंड करेंगे। 15 अगस्त 1947 इजकल टू, तो हम इसका प्रोसेस बताया गया है कि जो सन चल रहा हो तो उसके हम छोड़ देते हैं, उसके 1 वर्ष पहले का लेते हैं। तो 1947 का मतलब 1946 लेंगे और प्लस 15 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा। जो सन चल रहा है उसे हम छोड़ दिए, अर्थात 47 को हटा दिया अलग, तो बचा आपका 46, तो 1946 प्लस 15 अगस्त है ना। मतलब 1946 31 दिसंबर 1946 जैसे कंप्लीट हुआ होगा तो अगले वर्ष में हम इंटरली होंगे, 47 से स्टार्ट हो गया होगा ना। तो अब देखिएगा, अभी यहाँ पर जो हम 1946 लिखे हैं इसको हम लीप शताब्दी वर्ष में, साधारण शताब्दी वर्ष में और ऐसे सामान्य वर्ष में चेंज करेंगे। तो 1946 के ठीक पहले वाला लीप शताब्दी वर्ष 1600, 1900 के पहले 1600 होगा,
तो 1900 के पहले 1600, 1900 में से 1600 निकल गया, 1900 में से 1600 आपका निकल गया, तो बचा कितना 346। 1900 में 1600 निकालेंगे तो 346 बचेगा, तो 346। तो जहाँ 300, जहाँ 100 की बात आती है वो शताब्दी वर्ष हो गया ना। तो अब 1600 के बाद आप लिख सकते हैं 300, 100 वाले को अलग कर देंगे, तो 1600 प्लस 300 1900, अब बच गया आपका 46 वर्ष। ठीक, मतलब 1946 को आप ऐसे बांट दिए, 1600 प्लस 300 प्लस 46 वर्ष बांट दिया है ना, और प्लस 15 अगस्त ना। इतना स्पष्ट है ना। फिर देखिएगा अभी थोड़ा सा स्टेप, प्रत्येक स्टेप को शो कर रहे हैं ना। आगे हम अधिकांश स्टेप को शो नहीं करेंगे, 1 से 2 लाइन में इससे का सोल्यूशन ही बता दिया करेंगे हम लोग, है ना। ये ध्यान पकड़ना है आपको। अब देखिएगा 1600 एक बार इसको लिख लीजिए फिर से, प्लस 300। ये जो 46 वर्ष हैं, मतलब 1900 के बाद अब 46 वर्ष आगे बढ़े हैं। और आपको पता है कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है, आप जहाँ हैं वहीं से आप आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक चौथा वर्ष पर एक बार लीप वर्ष आपको मिलेगा ना। तो एक बार लीप वर्ष मिलेगा। तो 46 वर्ष में टोटल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 46 में 4 से भाग देंगे आप, तो 11 चौक 44 होगा, 12 चौक 48 होगा। 4 से भाग देंगे तो 12 बार में अधिक हो जा रहा है, तो 11 बार में ले जाएंगे। अर्थात 46 में हम 4 से भाग दिए तो 11 बार में कटा, तो 11 हो गया लीप। तो 46 में से 11 निकल गया, तो जो बचेगा वो साधारण होगा। ये हो गया 35 साधारण। 11 लीप वर्ष है और 35 साधारण वर्ष है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल 46 वर्ष हो जाएगा। अर्थात वो भी आपका लीप और साधारण में चेंज हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो 46 था ये फिक्स है कि लीप शताब्दी वर्ष में, साधारण शताब्दी वर्ष में, फिर लीप वर्ष में, फिर साधारण वर्ष में। अर्थात यह सन 4 हिस्सों में बट जाता है ना। और 4 हिस्सों में नहीं बटा तो मैक्सिमम 3 यानी मिनिमम 3 हिस्से में तो बटेगा ही बटेगा। तो ये स्पष्ट है। अब आगे बढ़िएगा, तो अब ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त है। अब सबका बेसन आप लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से थोड़ा हम छोटा भी कर सकते हैं। 1600 वर्ष में 0 बेसन में लीप शताब्दी वर्ष है। 300 वर्ष में आपको बता चुके हैं कि 1 होता है, 11 लीप वर्ष है ना। तो 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 में 22 लीप यानी 22 विषम दिन। 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 लीप वर्ष में 22 विषम दिन। और चूंकि 22 विषम दिन नहीं होता, जब 22 मिलेगा तो 7 से भाग दे देंगे, हम 1 लिख देंगे, नहीं तो फिर एक बार शो कर दे रहा है ना कि 1 कहाँ से दिक्कत हो जाएगी। 11 गुणे 2 प्लस 35 गुणे 1, क्योंकि 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 35 साधारण वर्ष में 35 गुणे 1 होगा, और प्लस 15 अगस्त। अभी इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ना, 15 अगस्त तक सबको देखिए। अब यहाँ पर ये तो 0 रहेगा ही, 1 रहेगा ही। 11 दूना का 22, 22 में 7 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा आपका ना। 22 लिख दे रहा है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अभी आपको दिक्कत हो गया ना, आगे छोटा कर लेंगे हम लोग। फिर ये 35 में से गुणा करेंगे 35, और 15 अगस्त तक जाना है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी से, जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी 47 जो है अंतिमा 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, मतलब कि वो साधारण वर्ष है। आता फरवरी में 0 विषम दिन, ये हो गया साधारण यानी जनवरी। फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई 31 का होता है, तो जुलाई में 3 दिख रहा है ना। और अगस्त में, जैसे ही अगस्त में पहुंचे, तो अगस्त में ही तो जाना था ना। तो अगस्त में कहाँ जाना आपको, तो अगस्त में 15 को जाना है। तो 15 को जाना है, तो उस अगस्त में टोटल कितने दिन हो गए, 15 दिन। तो 15 दिन में कितने विषम दिन, तो 7 से भाग दी, 7 दूना का 14, 1 बचेगा, अर्थात अगस्त में 1 विषम दिन। अब सबको जोड़ दीजिएगा। अब देखिए 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14, जो 7 के पहाड़े में आता तो छोड़ देते हैं ना। ये 35 भी 7 के पहाड़े में हट गया। 3 22 25 25 1 26, जो 7 के पहाड़े में आएगा जोड़ने पर उसे कटा देंगे, है ना, क्योंकि जो कट गया 7 से वो 0 हो जाएगा। 26 में 7 से भाग देंगे, 70 के 21 5 26, 26 में 7 से भाग दिया तो 5 विषम दिन। और 5 विषम दिन का मतलब क्या हुआ, शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार का कोड होता है आपका 5, अर्थात ये हो गया शुक्रवार।
उम्मीद है कि ये भी स्पष्ट हो गया होगा आपका, है ना। बस विषम दिन लिखना है, किसी तरह की कोई ट्रिक नहीं है, फार्मूला भी नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सन दे रहा है वो उसका एक दिन पहले लेते हैं और दिन ये अलग लिख देते हैं, और इसी को लीप शताब्दी वर्ष में, साधारण शताब्दी वर्ष में और साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में चेंज कर देते हैं और सबका विषम दिन लिख देते हैं, क्योंकि विषम दिन ज्ञात करने के तरीके आप लोग जान चुके हैं, ये आपको याद भी है विषम दिन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, देखिएगा, है ना। अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, एक तरह से मेरा डेट ऑफ बर्थ ही है ना, मैं डेट ऑफ बर्थ आने में बता दीजिए आप लोग कि जिनको हम पैदा हुए थे 7 जुलाई 1994, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसे ही पता करना है। तो आपको पता है कि बिना ट्रिक बिना सूत्र के सहारे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ना। यदि कुछ भी याद नहीं है तो बस विषम दिनों के सहारे ही इसे हम सॉल्व कर देंगे ना। और चाहेंगे तो आप 1 से 2 लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद से डेट लिखिएगा, है ना, और प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे देख लीजिएगा, इसे हम कम से कम समय में हल कर रहे हैं ना, और 1 से 2 लाइन में हल कर रहे हैं। इसका मतलब वो अभी बताए थे आपको कि जो 7 जुलाई 1994 है, जो 7 जुलाई 1994 है, वो जो सन चल रहा हो तो उसके ठीक पहले वाला वर्ष लेते हैं, तो उसके पहले बार आने वाला वर्ष होगा 1993 होगा ना। तो 1993 में आपका 1993 के ठीक पहले लीप शताब्दी वर्ष 1600 होगा, फिर 300 होगा, फिर 93 होगा। सो ही कर दीजिए, आपको दिक्कत होगा ना। अर्थात ये हो गया 1993 और प्लस 7 जुलाई, है ना। तो 1993 के पहले वाले लीप शताब्दी वर्ष 1600 प्लस 300 प्लस 93 होगा ना, प्लस 7 जुलाई कह सकते हैं। मतलब कि लीप शताब्दी वर्ष हो गया, साधारण शताब्दी वर्ष हो गया, जोड़ दिए 1900 हो गया, 1900 में 93 जोड़े 1993 हो गया। अब जो 93 वर्ष है उस 93 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष भी होगा, कुछ लीप वर्ष होगा। तो 23 में 4 से भाग दे, यानी 93 में 4 से भाग दीजिएगा तो होगा 4 दूना का 8, 4 तिया 12, 23 बार में कट रहा है। तो 93 में हो गया 23 लीप वर्ष, है ना। तो 93 में से 23 निकाल दीजिए तो बचेगा कितना, 9 में से 3 गए 0 और 9 में से 2 हो गया आपका 7, 70 साधारण वर्ष हो गया आपका, 70 साधारण वर्ष हो गया, सिंपल वर्ष हो गया आपका, और प्लस 7 जुलाई। इतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो हम इतना ये दोनों न लिख करके डायरेक्टली हम इसी लाइन को लिखे होते हैं, है ना। ये दोनों आपको लिखने की जरूरत नहीं होगा। जब आपको ये पता हो जाएगा कि कैसे खंड करना है तो डायरेक्टली आप इसी को लिख देंगे, है ना, खंड करके मन ही मन में। अब 16 सबका विषम दिन आप यानी लिख दीजिएगा। 1600 का मतलब 0, 300 का मतलब 1, 23 का मतलब 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 23 लीप वर्ष में 46 विषम दिन, और 46 का मतलब कि अब 46 विषम दिन हुआ ना, तो 7 से भाग देंगे, 7 6 का 42, 4 बचेगा। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 23 में 2 से गुणा करेंगे 46 होगा, 46 में 7 से भाग दे दीजिएगा, है ना, 4 हो गया आपका। फिर प्लस 70, एक साधारण से में एक यानी एक साधारण से में एक विषम दिन, तो 70 में 70 होगा, तो 70 में 7 से भाग देंगे, 7 में 70 कट गया, मतलब 0 हो गया आपका। 70 कट गया 7 से, मतलब 0 विषम दिन। अब चलेंगे 7 जुलाई तक, तो जनवरी से स्टार्ट होता है ना, तो जनवरी हो गया आपका 3, फरवरी ये जो 94 है, आप देखेंगे कि ये लीप वर्ष के साधारण वर्ष में, तो 4 दूना का 8 और 1 बचेगा, 1 और 4 मिलकर 14, 4 3 12 नहीं कटेगा 4 से, मतलब कि साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का मतलब कि फरवरी 0, है ना, फरवरी में 0 विषम दिन। जनवरी फरवरी मार्च में हो गया 3, अप्रैल में हो गया 2, मई में हो गया 3, दिख रहा है ना, मई में हो गया 3, जून में हो गया आपका 2, और जुलाई में जाना है 7 जुलाई तक, तो जुलाई में 7 ही दिन है ना, तो 7 में 7 से भाग देंगे, कट जाएगा, मतलब 0 विषम दिन। अर्थात ये हो गया दूसरी लाइन, है ना। अब सबको जोड़ेंगे, जो 7 के पढ़े में कटा कर देंगे ना, ताकि छोटा हो जाए। 2 3 5 2 7 हट गया, 3 3 6 4 10 1 11, टोटल हो गया आपका 11। यदि नहीं भी कटाए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, है ना, कटा देते हैं ताकि छोटा हो जाए। 7 से भाग देंगे, 4 शेष बचेगा, और 4 शेष का मतलब ये हो गया आपका बृहस्पतिवार, वीरवार कह सकते हैं आप, है ना, अर्थात गुरुवार भी कह सकते हैं। मतलब कि 7 जुलाई 1994 को आपका गुरुवार था, बृहस्पतिवार था। तो यह स्पष्ट है। उम्मीद है कि आपको ये आसानी से स्पष्ट हो गया होगा, और मात्र 2 से 3 लाइन में आपका आंसर भी दिख जाएगा, वो भी बिना टिक बिना फार्मूले के सहारे, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। देखिएगा, कुछ वर्क दे रहे हैं आप लोग ना, ये खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग ना, और इसका आंसर हम अगले क्लास में शो कर देंगे।
मैच कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि आप लोग मोबाइल से उसका डेट देख कर उसका दिन लिख दीजिएगा, ऐसा कभी मत करिएगा। ऐसे यदि करेंगे तो दिक्कत आपको होगा, समस्या आपको होगा ना, आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा ना। तो खुद से करना है और जितना कम से कम समय में कर लें, हो सके अभी आपका टाइम लग सकता है ना। और अधिकांश जगहों पर आपको इसका ट्रिक मिल जाता है, तो ट्रिक से तो आप तो तुरंत उस सॉल्व कर जाएंगे, उस समय ट्रिक आप रट जाएंगे, याद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे आप तो ट्रिक में समस्या आ जाएगी आपको, है ना। तो इसलिए कोशिश करना है कि यदि ये प्रोसेस आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना। यदि सेट हो जाता है तो कभी भी ये भूलने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि बस विषम दिन ध्यान रखना है, और विषम दिन लगभग पूरे कैलेंडर में यूज होता ही होता है ना अधिकांश जगहों पर, तो उसी के सारे ये आसानी से सॉल्व हो जाया करेगा आपका ना। तो ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रंदे हैं, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना, इसका जय हिंद जय भारत।